नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। आज हम जो है कल जो भी पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने आप लोगों से जो है प्रविधियों के बारे में चर्चा की थी, टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और ये उस सीरीज का जो है लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद आज हम उदाहरण टेक्निक के बारे में 7 टेक्निक्स हमने आप लोगों को बताई थी। 8वीं उदाहरण है, 9वीं खेल प्रविधि है, फिर उसके बाद में 10वीं आपकी समूह चर्चा है, 11वीं प्रयोगात्मक है और 12वीं आपकी वाद विवाद है। देखो, मैं हर बार एक बात कहता हूँ और आप इस चीज़ को समझिए दिमाग में। देखिए, जितनी साइकोलॉजी जो होती है वो दिमाग के अंदर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बैठानी चाहिए। ठीक है, मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक तरीके से बैठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है हर चीज़ का एक मनोविज्ञान होता है, और वो ये कहता है जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा आप उससे दूर हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आप उसको चाहने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे, जितना निडर हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे बात करते हैं। और टॉपिक हमारा यही उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि जैसा नाम क्लियर है बिल्कुल, कि किसी कठिन व गूढ़ तथ्य, घटना, वस्तु को प्रसंगों, अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी घटना को, अब जैसे कोई कह दिया जाए, जैसे मान लिया कि एक बच्चे के अंदर राष्ट्र की भावना, सबसे मतलब सटीक उदाहरण यही होता है, राष्ट्र की भावना अगर जागृत करनी है तो आप उसे महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, आप उसे सरदार भगत सिंह के बारे में बताएंगे, आप उसे जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप उसे बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताएंगे, आप उसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताएंगे। ऐसे जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपना योगदान दिया है, उनके बारे में बताएंगे ना। उधम सिंह के बारे में बताएंगे, शहीद उधम सिंह के बारे में बताएंगे, आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताएंगे। तो बस वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर देना। ठीक है, अब राष्ट्र की भावना जागृत करने को बताएंगे कि जैसे हमने देखिए उदाहरण ले रखा है, सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस और बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों के अंदर राष्ट्र की भावना का जो है विकास करना। ठीक है, उदाहरण सहजता का सबसे बड़ा गुण होता है। ठीक, शिक्षण कार्य जितने ज़्यादा उदाहरण दृष्टांतों से समझाया जाएगा, वह संप्रत्यय का मतलब उस विषय, उस पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है, छात्रों में पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा और गलतियों की संभावना उतनी ही कम होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे लोग कई बार ये पूछ लेते हैं कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है। ठीक है, तो उसको भी उदाहरण से समझाया जा सकता है। जो भाई एनर्जी होगी, ठीक है, जिसके पास में ज़्यादा जो है काबिलियत होगी, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, लोग उसी के पास तो जाएंगे। सीधी सी बात आप समझिए। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं कि पृथ्वी इसीलिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को एनर्जी चाहिए उससे। ठीक है, उससे बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी को मिलती हैं, इसलिए जो है पृथ्वी किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बस ऐसी ही चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गई, उदाहरण प्रविधि। मतलब उदाहरण देकर बच्चों को उस विषय वस्तु, उस घटना का, उस प्रसंग का ज्ञान कराया जाना। ठीक है, यही उदाहरण प्रविधि, उदाहरण टेक्निक कहलाती है। फिर उसके बाद में आता है खेल प्रविधि। खेल प्रविधि का मतलब ये है कि खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके द्वारा बालक स्वयं को मूल रूप में व्यक्त करता है। भाई देखिए, कोई भी खेल हो रहा है, ग्रुप में खेल हो रहा है, तो बालक के अंदर या आपके अंदर, खुद के अंदर आपकी जो जन्मजात चीज़ें होंगी, जो मूल होंगी आपकी, ठीक है, आप मूल रूप से हैं कैसे, आप दिखा कैसे रहे वो एक अलग चीज़ है, आप मूल रूप से हैं कैसे। ठीक है, ये खेल के अंदर पता चलता है कि आप गुस्सैल हैं, आप बहुत एग्रेसिव हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, आप जो है समय का और अपने दिमाग का सटीक उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब समय पर सारे काम कर लेते हैं। तो बस वो चीज़ देखने के लिए, तो वो किस चीज़ में दिखाई देती है, वो खेल में दिखाई देती है। इसीलिए खेल प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि जो होती है बालकों के उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है, जिस उत्साह में वो स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें ह्यूजेस ने जो है लिखा भी है कि वह विधि बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से, यानी नेचुरल तरीके से जो मिली हुई है। ठीक है, पाई जाती है, प्रायः क्रीड़ा विधि या खेल प्रविधि कहलाती है। ह्यूजेस, फ्रोबेल और रायबर्न इसके मुख्य प्रवर्तक थे। ये नीचे हमने एक ब्लैक कलर से अंडरलाइन तो नहीं किया है, लेकिन ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रेबेल किस पद्धति के जो है नीचे वो थे, प्रवर्तक थे, किसको ज़्यादा मानते थे। तो खेल जो है, खेल के द्वारा, खेल के सीखने के लिए फ्रेबेल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खेल विधि के जो है वो कौन है, प्रवर्तक कौन है, खेल विधि से सबसे ज़्यादा किसने काम किया है, तो फ्रेबेल ने किया है। रायबर्न भी उसके मुख्य प्रवर्तक थे।
ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है। दो प्रविधियां हैं, एक उदाहरण प्रविधि है, आप समझ चुके होंगे उसको। खेल प्रविधि है, खेल प्रविधि भी आप समझ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब डीप जाने की, गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और गहराई है भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है, जथा नाम है तथा काम है, वैसे ही क्लियर होती चली जा रही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है समूह चर्चा। समूह चर्चा मतलब किसी एक विषय पर एक से अधिक लोगों के द्वारा, ठीक है, चिंतन और वार्तालाप, ठीक, समूह चिंतन कहलाता है। समूह में चर्चा, जैसे कहा जाता है कि भाई कोई भी आप टॉपिक ले लो, उस टॉपिक पे तमाम सारी चीज़ें जो है व्यक्त की जाती हैं, उससे क्या क्या जो है डेवलप होगा। ठीक है, समूह में अब जैसे कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, बच्चों को कह दिया जाए कि परमाणु जो है अभिशाप है या वरदान है, या ये कह दो कि एनर्जी, या ये कह दो कि टीवी, या ये कह दो कि इंटरनेट, कुछ भी उस पर जो है अपने अपने बिंदु व्यक्त करने हैं लोगों को। देखो दो चीज़ें होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता अलग है। वाद विवाद में एक पक्ष में रहेगा, एक विपक्ष में रहेगा। ठीक है, समूह चर्चा में क्या है, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में, इस पर डिपेंड नहीं करता। बात इस बात पे है कि लोग उस पर क्या चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबके अपने अपने तर्क होते हैं, सबके अपने अपने बिंदु होते हैं, वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। किसी विषय पर एक से अधिक लोगों के द्वारा चिंतन और वार्तालाप करने को समूह चर्चा प्रविधि कहते हैं। ठीक है, सामाजिकता, लोकतांत्रिकता, ज्ञानवर्धन, ठीक है, वह स्वतंत्रता की भावना का विकास इस यानी समूह चर्चा विधि से होता है। यह विधि अधिगम और अभिव्यक्ति को अधिक अवसर प्रदान करती है। किसको? अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, सीखना और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की आज़ादी, जिसको कहा जाता है अभिव्यक्ति मतलब बोलना। ठीक है, बोलने को, खुद को व्यक्त करने को जो है अधिक अवसर प्रदान करती है। कौन? समूह चर्चा। समूह में अगर जो आप डेवलप हो रहे हो या समूह में आप बैठे हुए हैं और आपसे भी कहा जाएगा ये टॉपिक है, इसमें आप 2-4 बिंदु अपने रखिए, तो उससे क्या, एक तो आप सीख रहे हैं, बोलने का मौका मिल रहा है आपको, तो बोलने के लिए अब आप सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस टॉपिक की बात की जा रही है उस टॉपिक में कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है अच्छी निकल के आ जाए, या आपका दिमाग कहाँ तक पहुँच रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो इससे क्या क्या आ रहा है, एक तो सामाजिकता, यानी 4-5 लोग बैठे हुए हैं तो एक सामाजिकता की भावना आ गई। दूसरा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है सबको मौका देना, यानी लोगों का तंत्र। ठीक है, यानी जो हमारे आसपास बैठे हुए लोग हैं, जिस समूह में आप बैठे हुए हैं, लोगों का तंत्र है। ठीक है, दूसरी चीज़ ज्ञानवर्धन, यानी ज्ञान मिल रहा है। चौथी चीज़ है स्वतंत्रता की भावना। स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंट है कोई, उसमें कुछ भी आप कह सकते हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, और भाई सीख तो रहे ही हैं आप उसके अंतर्गत, जो चीज़ें हमने आपसे कहा है, किसी और ने कहा है, तो 4 बिंदु उनके भी आप सीख रहे हैं, और 4 किसी और के सीख रहे हैं, 4 किसी और के सीख रहे हैं, तो सीखने का मौका मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे कम बोलने वाले होते हैं या डरते हैं, जो बहुत मतलब शर्मीले टाइप के होते हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान होता है, और वो उनको बोलना पड़ता है, और वो बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, यानी अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करना सीख जाते हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर। इसके बाद में आता है आपका प्रयोगात्मक प्रविधि। प्रयोगात्मक प्रविधि मतलब जैसा नाम है, देखो प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग के द्वारा। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप प्रयोग यानी उसका एक्सपेरिमेंट करें, जैसे जिसमें शिक्षण प्रयोग के द्वारा होता हो, ये क्या है? प्रयोगात्मक प्रविधि। इस विधि का आधार वैज्ञानिक और तार्किक है। ठीक, प्रयोग के द्वारा शिक्षण से ही छात्र सक्रिय व एकाग्र तथा स्वयं करके सीखने से अधिगम स्थायी रहता है। अब देखो कोई भी चीज़ है, जैसे फिर से वापस एक लिटमस पेपर का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर आपको बाजार में खरीदने पे मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बनता कैसे? दूसरी चीज, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो बच्चा इसका प्रयोग आप करके दिखाएंगे और बच्चा स्वयं करेगा। जब स्वयं करेगा तो उसका अधिगम अधिक स्थायी होगा। तीसरी चीज, कलर जो होते हैं, रंग। ठीक है, रंग जो आपके जो कृत्रिम कलर होते हैं वो बाजार में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बनाए कैसे जाते हैं, इस पर अगर जो हम बच्चों से चर्चा करेंगे, उसकी मेथड बताएंगे, उसका प्रयोग करके दिखाएंगे, तो बच्चे इस पर जो है इसका प्रयोग बच्चे वापस रिपीट करेंगे और वो सीख जाएंगे। येलो कलर कैसे होता है, रेड कलर कैसे होता है। अब आपके पास में पता चला कि रेड और ग्रीन है, लेकिन आपको ब्लैक चाहिए होगा। ठीक है, तो रेड और ग्रीन को मिला के ब्लैक बनाया जा सकता है। नेचुरल कलर कैसे बनाए जा सकते हैं, प्राकृतिक कलर कैसे बनाए जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे। यानी साइंस में कुल मिला के इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। सबसे लास्ट में है वाद विवाद प्रविधि।
महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता, एक टॉपिक लिखा हुआ है हमने, ठीक है, कि महिलाओं को व्यवसाय में जो है महिलाओं की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी डाल रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं की आवश्यकता है कि नहीं है, इस बात पर चर्चा करनी है। और वो चर्चा दो तरीके से होती है, ठीक है, दो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, एक उसके पक्ष में बोलेगा और एक उसके विपक्ष में बोलेगा। ठीक, एक पक्ष जरूरी है, दूसरा पक्ष नहीं जरूरी है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, पहली चीज तो बोलने की आज़ादी मिलती है। ठीक है, तथ्य और प्रसंग की स्पष्टता आती है। जो तथ्य है यानी महिलाओं के व्यवसाय में आवश्यकता, इसका जो प्रसंग है इसकी स्पष्टता आएगी कि है भी कि नहीं भी है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। ठीक है, नवीन ज्ञान में वृद्धि, नए नए ज्ञान मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि भाई कहा जाता है हमारे यहाँ कि हम लोग सब बराबर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, काम करने का अधिकार उनको भी है, पढ़ाया लिखाया जाता है, तो पढ़ाई लिखाई का कहीं ना कहीं सदुपयोग होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को बोलने, सुनने और बोलने के कौशल में विकास होता है, यानी आप सुनेंगे भी, आप अपनी बात नहीं रखेंगे। जैसे कि होता क्या है कि बहुत जगह ऐसे वाद विवाद होते हैं जिसमें सुनते नहीं हैं लोग, सिर्फ बोलते हैं। तो दोनों के मौके कहाँ पर मिलते हैं? वाद विवाद प्रविधि में मिलते हैं। ये बच्चों के अंदर डेवलपमेंट किया जा सकता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए इन सब चीज़ों की। ठीक है, और ये इत्तेफाक मत रखिएगा इस बात से कि महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता है या नहीं। मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ कि महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। ठीक है, बराबर की भागीदारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मैं भी पक्ष में नहीं हूँ फिलहाल। ठीक है, महिलाएं जो हमारी बहनें देख रही होंगी, जो हमारे जो है और भी महिला स्टूडेंट देख रही होंगी, छात्राएं देख रही हैं, वो कृपया नाराज ना हो इस बात से कि महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवश्यकता है, जरूर है और होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बराबर के अवसर उनको मिलने चाहिए। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, सबके दिमाग अलग अलग होते हैं और ऐसा है भी नहीं। महिलाएं आजकल श्रेष्ठ हैं, सबसे आगे चल रही हैं, हर कदम पे सबसे आगे चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, महिलाएं सर्वोपरि हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर ली। इसके बाद हम जो है एक टॉपिक पढ़ाएंगे कार्यशाला प्रविधि का, वर्कशॉप टेक्निक्स जो होती है। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक, एक वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद में शिक्षण के नवीन उपागम पर चर्चा करेंगे। फिर आगे आगे धीरे धीरे टॉपिक्स जितने भी हों सारे क्लियर करते चले जाएंगे और लगभग हम लोग अंत की तरफ हैं। तो यूपी टेट के हिसाब से सिलेबस लगभग अंत होने वाला है। इसके एमसीक्यू भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ। ठीक है, और आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।